हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 4 तरह के लड्डू जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो कि मार्केट स्टाइल बेसन के लड्डू होने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिया है घी, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो घी लेने के बाद हमें चाहिए बेसन। तो यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी हमने बेसन लिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार भूनना है अच्छे से, ताकि बेसन कच्चा ना रहे और बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज ना हो, इसीलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। तो धीरे धीरे इसे भूनते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, तब ये अच्छे से भून जाता है और इसका जितना घी है वो अच्छे से छूटने लगता है। तो इस तरह से हमें लगातार भूनते जाना है और इसमें जो लम्प्स पड़ेंगे, इसको गुठलियों को हमें हटाते जाना है। आप चाहे तो बेसन को छान के भी ले सकते हैं और घर में बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बूरा बनाएंगे, जो बेसन के लड्डू हम मार्केट में खाते हैं तो उसमें एक दरदरापन रहता है, तो उसके लिए हमें बूरा बनाना होगा। तो पहले हम बेसन को भून के तैयार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहना है, तब तक जब तक कि इसमें से अच्छे से सुगंध ना आने लगे। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, ऑप्शनल है लेकिन लड्डू में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमें इसे और भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे भूनते रहेंगे हम। तो लगातार इसे भूनने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे हम फैला लेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। लड्डू बनाने के समय में ये गर्म नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम फैला लेंगे, अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम बूरा तैयार करेंगे। तो बूरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे लगभग आधा कटोरी पानी। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 कटोरी चीनी। तो आप मार्केट से भी बूरा ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे बूरा नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप घर में भी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो इसे हमें अच्छे से खौला लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो चीनी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हमने जमने के स्टेज तक चलाते रहना है लगातार। तो देखिए, लगातार चलाते रहने से इस तरह से ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसे हमें इस स्टेज पर बिल्कुल हिलाते रहना है, चलाते रहना है लगातार। ये जमने लगेगी और जमते जमते इससे हमें इस तरह से चलाते रहना है। ये पाउडर जैसा बनके तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी ये बनके तैयार होता है, इसीलिए इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका बूरा तैयार हो जाए। तो घर में इस तरह से आप आसानी से बूरा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये जमना शुरू हो गया है। इस तरह से चलाते हम रहेंगे तो सारा जो बूरा होगा वो खिला खिला बनके तैयार होगा, चिपकेगा नहीं। तो सारे स्टेप को आप इसी तरह फॉलो कीजिए और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। इस तरह से हम आसानी से मार्केट जैसे लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही सेकंड में ये बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बूरा घर पे हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ये तैयार हो गया है। तो अब इसके गैस को हमें ऑफ़ कर लेना है और जितने गुठलियाँ इसमें पड़ी है बस उसको हम हटा लेंगे, इसी तरह से लगातार चलाते हुए। तो गैस को हम ऑफ़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो बेसन हमारा ठंडा हो गया है, तो चीनी का जो हमने बूरा तैयार किया है उसी में हम इसे मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे कढ़ाई पर यदि आपको लगता है कि थोड़ा मिश्रण ठंडा हो गया है तो यहाँ पे हम हल्का सा मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा गरम कर लेंगे और हल्का सा गरम करने के बाद इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए, हल्का सा गरम करने के बाद ये आराम से लड्डू इसका हम बना पाते हैं। तो इसी तरह से हम इसे
जितना भी बड़ा लड्डू का साइज़ आप बनाना चाहते हैं उतना इसे मिश्रण लेना है और इसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक साथ करते हुए जितना भी बड़े साइज़ का लड्डू आप बनाना चाहते हैं इसे हमें तैयार कर लेना है। तो सारे इसी तरह लड्डू हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से एक काजू भी इसमें डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगे। खाने में तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए, बेसन के लड्डू तैयार है। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैंने चांदी के वर्क से इसे सजा दिया है ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरा लड्डू जो कि है गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे हम शुगर फ्री लड्डू बनाने वाले हैं। तो इसमें हम चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत हेल्दी है। इसे आप बच्चों को और डायबिटीज़ के पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मखाना, तो मखाना की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे हमने लेना है गोंद, काजू, बादाम, ये सब सारी चीज़ें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे हम मिठास के लिए लेंगे खजूर और हमने लिया है शहद। तो शहद भी आप अपने इच्छा अनुसार इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए घी और यहाँ पे हमें चाहिए इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेंगे तो जिसमें हम डालेंगे घी। तो सारी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले हम खजूर के बीज निकाल लेंगे और थोड़े से पानी से इसे हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बीज निकाल लूँगी। तो देखिए, घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे काजू और काजू को मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, काजू फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो बादाम को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो लड्डू में जब बादाम और काजू इस तरह से क्रिस्पी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बादाम को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे गोंद फ्राई करेंगे। तो गोंद फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा गोंद लेना है। घी की क्वांटिटी जितनी रहती है उस हिसाब से हम गोंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा फ्राई करने से ये अच्छे से फूटेंगे, फैलेंगे। और बहुत सारा हम एक साथ डाल देंगे तो ये फिर सिकुड़ जाएंगे और अच्छे से ये पक नहीं पाएंगे। तो दांत के अंदर वो चिपकते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े लेके हम अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूट जाए। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और देखिए, थोड़ा सा कलर भी इनका चेंज हो गया है और अच्छे से ये फूल भी गए हैं। तो इसी तरह अच्छे से हमें फ्राई करना है गोंद को। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें गोंद की नहीं लेनी है क्योंकि इसे औषधि की तरह खाया जाता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें मिलाकर जब बनाते हैं लड्डू तो बहुत हेल्दी लड्डू बनके तैयार होता है। तो आप इसे ठंडी के सीज़न में या किसी भी समय बना के रख सकते हैं। रोज़ एक लड्डू खाने से शरीर में कमज़ोरी नहीं आती है, हड्डी भी मजबूत रहते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो देखिए, यहाँ पे गोंद फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सारे गोंद को भी हमें फ्राई कर लेना है। सारे गोंद को फ्राई करने के बाद अब इसमें हम मखाना फ्राई कर लेंगे। तो मखाना जितना घी डालेंगे उतना ऑब्ज़र्व करता है। बहुत ज़्यादा घी में भी ये भून सकते हैं हम और बहुत कम घी में भी इसे हम भून सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है हमें, थोड़े से घी में इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो जब तक ये अच्छे से कुरकुरे ना हो तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे और थोड़ा इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, मखाना अच्छे से फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे।
आप चाहे तो इसे बारीक कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राइंड करने से आपके बच्चे भी अच्छे से खाएंगे। और गोंद को भी हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे मखाना को भी पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मखाना को पीस लिया है। तो सारे चीज़ों को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो खजूर लिया था उसे भी हम पीस लेंगे। इसी में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद। थोड़ा सा एक बार चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे शहद। तो शहद आप अपने चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से लड्डू बनाइए, बहुत हेल्दी लड्डू बनके तैयार होता है। तो इसे भी हम पीस लेंगे और इसी में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो सारी चीज़ों को एक साथ पीसने के बाद अब इसे हम उसी पाउडर में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें पीस के रखी है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सबको मिक्स करने के बाद इसके हम जितना भी बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं आप लड्डू का, उस तरह से आप बना के इसे तैयार कर लीजिए। आप इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ठंडी के सीज़न में तो और ज़्यादा दिनों तक ये रहता है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इसे खा सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा शहद डालते जाएंगे और इसका लड्डू तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और हाथों में घी लगा के इसे इस तरह से हम बांधेंगे। तो देखिए अच्छे से ये बंध जाता है। तो इसी तरह से हम इसे बांधते जाएंगे और बस लड्डू तैयार है। इसी तरह सारे लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। एकदम हेल्दी तरीके से बना हुआ लड्डू, शुगर फ्री लड्डू है। इसे आप बनाइए और सर्व कीजिए। इसे आप स्टोर कर सकते हैं बना के। और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हम लड्डू बनाना सीखेंगे। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम तीसरा रेसिपी जो बनाएंगे वो बनाएंगे कोकोनट लड्डू। तो इस तरीके से कोकोनट लड्डू आपने नहीं बनाया होगा, बहुत ही इजी तरीका है। इससे हम बनाएंगे कैरेमल सॉस से, जो कि बहुत ही यूनिक फ्लेवर है। तो सबसे पहले हम कैरेमल सॉस बना के रख लेंगे जिसमें हमें चीनी को मेल्ट करना होता है। उसे कैरेमलाइज़ करके उसमें क्रीम मिला के हम उसका सॉस तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें ले लेंगे जिसमें हम लेंगे कोकोनट, मिल्क मेड, कैरेमल सॉस और शुगर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाता है। कैरेमल सॉस आप पहले से रेडी करके रख लीजिए। तो जब भी आपको इंस्टेंट लड्डू बनाना हो तो ये 5 मिनट से भी कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क मेड। तो सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे कैरेमल सॉस। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इससे कोकोनट के लड्डू में अच्छा कलर भी आता है। अब यहाँ पे हम लेंगे चीनी का पाउडर। तो चीनी को आप ग्राइंडर में पीस लीजिए तो इसका पाउडर तैयार हो जाता है। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसी तरह से। तो देखिए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अपने आप बाइंड होना शुरू हो जाता है।
और बस इसके हम झटपट से लड्डू बनके तैयार कर लेंगे। तो जिन्होंने भी इस तरह से नहीं ट्राई किया है वो लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट से ये तैयार भी हो जाता है। तो लीजिए यहाँ पे तैयार है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम बनाएंगे खीर कदम, जो कि मावा से तैयार होता है और बहुत झटपट या घर में इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यदि आपके पास रेडीमेड मावा हो तो आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं, वरना घर में थोड़ा सा समय हमें लगता है मावा तैयार करने में। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो इसे हमें अच्छे से खौलाना है। तो देखिए इस तरह से खौलाते हुए इसे हमने कम से कम 60% तक इस तरह से दूध को खौला लिया है। तो अच्छे से ये रबड़ी बन गया है। अब इसे हमें मावा तैयार करना है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे में ये सटे ना। और जब इस तरह से ये जमने लगता है तब इसे हमें लगातार चलाते रहना है, वरना नीचे से ये जलना शुरू हो जाता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे लगातार। तो देखिए इस तरह से लगातार इसे हम चलाएंगे तो इस तरह से ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मावा बनके हमारा तैयार है। आप चाहे तो इससे पेड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं खीर कदम। तो यहाँ पे हम लेंगे मावा। तो यहाँ पे हमें लेना है चीनी का पाउडर, जिसको हमने मिक्सर के जार में पीस लिया है। तो चीनी का पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, वरना इसी तरह दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है मावा को, तभी हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे, वरना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके जो खीर कदम है वो अच्छे नहीं बनेंगे, उनका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम बना लेंगे। तो जितना भी बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा साइज़ का लड्डू तैयार कर लीजिए। और इसे हम कोकोनट का जो पाउडर होता है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसी तरह बाकी सारे लड्डुओं को भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए सारे लड्डुओं को इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। जब भी आपको घर में मीठा कुछ बनाना हो तो आप इस तरह से बहुत ही कम सामान में आप झटपट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारे लड्डुओं को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी त्यौहार पे या आपके घर में पूजा है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए खीर कदम तैयार है, जो कि बिहार में मिलता है, बाकी सारी जगहों पर नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।